देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश और दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी हुई, शिवराज के किस मंत्री को कोरोना हुआ, कहां पर कोरोना भगाने के लिए मंत्री जी ने किया रुद्राभिषेक और कहां पर सामने आई अस्पताल की सबसे बड़ी लापरवाही। कोरोना से जुड़ी हुई अहम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 कोरोना अपडेट। देश में लगातार 7वें दिन कोरोना के करीब 50,000 नए केस सामने आए। कल 24 घंटे में कोरोना के 49,603 नए मरीज मिले, जबकि 770 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद करीब 15,32,000 से ज्यादा हो गई है। इसमें करीब 5,08,000 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना से अब तक 34,224 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 1,056 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राजधानी में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 1,32,000 से ज्यादा हो गई है। मृतकों की संख्या 3,881 है। दिल्ली में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 10,887 है, जो कुल मरीजों का 8.23% है। रिकवरी रेट बढ़कर 88.83% हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीजेपी के 3 और नेताओं की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और भोपाल ग्वालियर के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मंत्री तुलसीराम सिलावट की पत्नी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,000 से ज्यादा है, जिसमें करीब 8,000 एक्टिव केस हैं। इस बीच कोरोना संक्रमित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के जल्द स्वस्थ होने के लिए मंडला में महामृत्युंजय जप और हवन पूजन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। यूपी के 2 राज्य मंत्रियों ने कोरोना महामारी के खात्मे के लिए हरिद्वार के सिद्ध पीठ दक्षिण काली मंदिर में रुद्राभिषेक किया। ये हैं स्वतंत्र प्रभार शिक्षा विभाग और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल और रेवेन्यू फील्ड कंट्रोल मंत्रालय की जिम्मेदारी देख रहे विजय कश्यप। पूजा के दौरान कपिल देव अग्रवाल मंडली के बीच भजन गाते हुए भी नजर आए। इस मौके पर लोग तो सीमित संख्या में ही दिखे, लेकिन न तो किसी ने मास्क लगाया हुआ था और न ही पर्सनल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। आंध्र प्रदेश में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में 7,948 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,297 हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को आधे घंटे के भीतर बेड की सुविधा नहीं मिलने पर जिले के कलेक्टर या ज्वाइंट कलेक्टर को जिम्मेदार माना जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन न होने की वजह से कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। कोरोना संक्रमित मरीज को जिला अस्पताल से सागर के लिए रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही ऑक्सीजन सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो गई। इसके बाद 10 किलोमीटर दूर से ही एम्बुलेंस वापस लौट आई और फिर मरीज ने दम तोड़ दिया। दुनिया भर में कल कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। इसके साथ ही पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,68,00,000 से ज्यादा हो गई और 6,61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। अमेरिका में करीब 45 लाख और ब्राजील में 25 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच कोरोना को लेकर चीन के झूठ का पर्दाफाश वहां के ही एक डॉक्टर ने किया है। डॉक्टर कोक यूंग यूएन ने कहा कि चीन ने सबूत मिटा दिए हैं। कोरोना महामारी संकट के बीच भारत और ब्रिटेन एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए 5 नई परियोजनाओं पर काम करेंगे। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त फिलिप बार्टन ने कहा कि ब्रिटेन और भारत इस परियोजना के लिए 40-40 लाख पाउंड खर्च करेंगे। एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से शरीर में कई तरह के वायरस से लड़ने की क्षमता कम हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।